बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। कई कलश कई कंगुरे, आसमान में रोशन, खूबी हक के अरस की, इत क्यों कहों जुआ इन, इत क्यों कहों जुआ इन। जवीर अरस जिमी के, और सोना भी जिमी अरस, जिमी रेत या दरखत, सब अरस जिमी एक रस, सब अरस जिमी एक रस। जवीर अरस जिमी के। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्री राज्य की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। अब तक 13 प्रकरण का 76 नंबर चौपाई तक के भाव चिंतन हुआ। अब अभी के इस बैठक में 13 प्रकरण का 77 नंबर चौपाई से प्रारंभ होने जा रहा है। तो विषय प्रसंग चल रहा है पोखराज पर्वत, उसमें भी आकाशी महल का प्रसंग वर्णन होते होते जैसे ये 76वें चौपाई में आकाशी महल के ऊपर चांदनी में कई कलश कई कंगूरे और उसकी रोशनाई आसमान तक प्रकाशित हो रहा है। और यह अखंड परमधाम का पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शोभा है, परमधाम की शोभा है। यहाँ तक ये संसार के जुआ के शब्द कैसे पहुँच सकता है, ये भाव को प्रस्तुत किया। अब यही भाव को आगे बढ़ाते हुए 77 नंबर चौपाई से प्राणनाथ जी फिर जो भी भाव चिंतन करा रहे हैं ये हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो 77 नंबर चौपाई को देखें। जवेर अरस जिमी के, और सोना भी जिमी अरस, जिमी रेत या दरखत, सब अरस जिमी एक रस। समग्र रूप में सार भाव से बता रहे हैं ये चौपाई में। कहते हैं जवेर अरस जिमी के, परमधाम की जमीन का, परमधाम की भूमि का, विभिन्न प्रकार के जितने भी जवीर है, जबरात है, नंग धातुएं हैं, और सोना भी जिमी अरस, और वहाँ की जो सोना की बात हो रही है ये भी अरस की ज़मीन यानी कि परमधाम का ही है। चाहे जबीर कहो वो भी परमधाम का है, सोना कहो वो भी परमधाम का है। जिमी रेत या दरखत, जमीन की बात करें या तो जमीन में रेती है या तो दरखत है यानी कि वृक्ष है, ये जो कुछ भी है सब अरस जिमी एक रस, ये सब परमधाम की जमीन का है, परमधाम की भूमि का है। तो परमधाम की भूमि के होने से एक रस, ये सब में एक ही रस है, अद्वैत भाव है, अद्वैत प्रेम है, आनंद ही आनंद है। फिर आगे कहते हैं अरस तरफ दाहिने, तरफ सामी ताल जोए, बाईं तरफ और पिछली ये कही सीढ़ियाँ दोए। तो फिर से पुखराज के ऊपर से चारों तरफ की नज़ारा
चारों तरफ शोभा बता रहे हैं। तो कहा अरस तरफ दाहिने, अरस यानी कि रंग महल, तरफ दाहिने, दाहिने तरफ रंग महल है। तो पूर्वाभिमुख होते समय दाहिने तरफ यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ अरस रंग महल है। तरफ सामी ताल जोए, सामुने के तरफ यानी कि पूर्व दिशा के तरफ ताल पुखराजी ताल और जोए जमुना जी है। बाईं तरफ और पिछली, बाईं तरफ कहने से उत्तर दिशा के तरफ और पिछली पीछे तरफ मतलब पश्चिम दिशा के तरफ ये कही सीढ़ियाँ दोए। तो दो सीढ़ियाँ कहा गया है। तो ये दो सीढ़ियाँ पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी, ये दो सीढ़ियाँ है। बाईं तरफ उत्तर की घाटी और पिछली मतलब पीछे तरफ पश्चिम की घाटी, ये दो घाटी है। तो ये चारों तरफ का नज़रा हुआ। फिर आगे कहते हैं अब कहो इनका बेवरा, ये सब मोहलात नंग एक, ये लीजो नीके दिल में कहती हूँ विवेक। अब कहो इनका बेवरा, ये जो पुखराज पर्वत अथवा अभी आकाशी महल का वर्णन चल रहा है, तो इसकी बेवरा, इसकी शोभा, इसके हिसाब को देखिए। ये सब मोहलात नंग एक, चाहे पुखराज में हो चाहे आकाशी महल में हो, सब में जो भी महलाते हैं सारी महलातें नंग एक ही नंग का बना हुआ है, 5 का। ये लीजो नीके दिल में, इसको नीके अच्छी तरह से दिल में लीजिए, धारण करिए। कहती हूँ विवेक, मैं विवेक के साथ में विचार करके विस्तार से यह कह रहा हूँ। तो इस तरह से ये शोभा को चिंतन करा रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए ये 78 नंबर चौपाई में चारों तरफ की शोभा का वर्णन किया ना, तो इसको आकाशी महल के चांदनी में बैठ करके समझ सकते हैं। वैसे तो पुखराज के चांदनी में भी है, परंतु इससे पहले भी ऐसा ही वर्णन आया था ना, तो इससे पहले भी चारों तरफ का नज़ारा बताए थे। तो पुखराज की चांदनी में बैठ करके चारों तरफ की शोभा, तो ये फिर ऊपर आकाशी के चांदनी में बैठ करके चारों तरफ की शोभा। तो यहाँ वही भाव वही बात दोबारा क्यों आया, ऐसा हो सकता है ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से फिर आकाशी की ही शोभा से देखने से ये 79 चौपाई में जो भी बातें आई, पहले पुखराज के महलों का वर्णन करते समय भी एक ही नंग करके पुखराज नंग का वर्णन तो आया है। तो यहाँ पर भी ये सब महलात नंग एक कहा। तो कौन सी महलात? आकाशी महल में जितने भी महलाते हैं वो सारा एक ही नंग का यानी कि पुखराज का है। ये लीजो नीके दिल में, अच्छी तरह से इसको दिल में धारण करिए। कहती हूँ विवेक, मैं विवेक से इसको कहती हूँ अथवा कह रहा हूँ। अब आगे 80 नंबर चौपाई को देखें। ये चारों तरफ कहे पहाड़ के, बीच गुर्ज बड़े थम्ब चार, ये 8 निशान गिर्द के, लीजो रूहें दिल विचार। फिर से वही भाव को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, वही शोभा को बता रहे हैं। वैसे पहले भी ये वर्णन हुआ है। तो ये चारों तरफ कहे पहाड़ के, समग्र पुखराज पहाड़ के चारों तरफ की शोभा बताया। जैसे कि दक्षिण की तरफ रंगमहल कहा, पूर्व की तरफ ताल जोए कहा, और उत्तर और पश्चिम की तरफ दोनों सीढ़ी मतलब दोनों घाटी कहा। तो ये चारों तरफ कहे पहाड़ के, बीच गुर्जा
बड़े थंब 4, फिर बीच में 4 बड़े थंब के रूप में, बड़े गुर्ज के रूप में जो 4 पेड़ शोभायमान है। तो ये चारों दिशा के तरफ ये 4 पेड़ है, अथवा जो गुर्ज के रूप में है, अथवा जिसको थंब शब्द से भी कहा है। तो एक पेड़ अरस के तरफ है, दूसरा पेड़ ताल के तरफ है, और तीसरा और चौथा यानी कि 2 पेड़ दोनों घाटी के तरफ है। और इन चारों तरफ के बीच में यह 4 पेड़ बड़े गुर्ज के रूप में, थंब के रूप में है। ये 8 निशान गिर्द के, ये 8 निशान पुखराज के 8 निशान जो चारों तरफ के कुल मिलाकर के 8 निशान है। तो 8 निशान क्या क्या है? 5 पेड़, उत्तर और पश्चिम की घाटी, और ताल यानी कि ताल महल। तो ये 8 निशान कहे गए। लीजो रूहें दिल विचार, हे रूहें, हे आत्माओं, इसको दिल में विचार करके लीजिए, दिल में धारण करिए। और मोहलात इन ऊपर सो नूर ऊपर जो नूर, पुखराज पहाड़ के महलों के ऊपर जो आकाशी महल है ना, इन ऊपर मतलब ये पुखराज पहाड़ के ऊपर महलात आकाशी महल, ऐसा लगता है कि सो नूर ऊपर जो नूर, नूर के ऊपर नूर विराजमान हो, ऐसा ही प्रतीत होता है पुखराज के ऊपर आकाशी महल की शोभा। देत खूबी बीच आकाश के, आसमान के बीच में भी यह शोभा प्रकाशित हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। अवकाश सवे जहूर, अवकाश मतलब आकाश, इसका प्रकाश आसमान में चारों तरफ, सब तरफ जहूर यानी कि प्रकाशित हो रहा है, फैल रहा है। 108 गुर्ज कहे जो करत ऊपर रोशन, कंगुरे कलश ऊपर कई देख होत खुशाल मोमिन। पुनः प्राण्य जी आकाशी महल के 108 गुर्जों के चिंतन करा रहे हैं, और उसके ऊपर बने हुए कलश, कंगूरे, ये सारी शोभा को दर्शन करा रहे हैं। तो कहा 108 गुर्ज कहे। 108 गुर्ज कहाँ, किस तरह से है, ये तो पहले भी वर्णन हुआ। आकाशी महल के 108 गुर्ज जो कहे ऊपर रोशन, यह 108 गुर्ज ऊपरा ऊपर 1000 भौम तक जाकर के रोशनाई कर रहा है। और उसके ऊपर फिर कंगूरे, कलश ऊपर कई, आकाशी महल के चांदनी की किनार में देखिए कई कंगूरे हैं, कई कलश है। देख होत खुशाल मोमिन, उस शोभा को दर्शन करने से परमधाम की ब्रह्मात्माएं मोमिन जो है वो खुशहाल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इन महलों बीचा इमारतें हिस्सा कोट में कहा न जाए, ये खूबी शब्दातीत की लीजो रूह के दिल लगाए। ये महलों बीच इमारतें, इन महलों के बीच में जो इमारतें हैं, इमारतें मतलब बड़े बड़े प्रासादें, बड़े बड़े महल, इमारतें, हिस्सा कोट में कहा न जाए, उसकी जो शोभा है उसकी करोड़ों हिस्सा में से, करोड़ों भाग में से एक भाग, एक अंश भी शब्द में कहा नहीं जा सकता है। हिस्सा कोट में मतलब करोड़ों में से एक हिस्सा भी कहा न जाए, कहा नहीं जा सकता है। ये खूबी शब्दातीत की, ये जो भी शोभा सुंदरता है ये शब्दातीत की शोभा है। तो परमधाम ही शब्दातीत है, यहाँ की सारी शोभा शब्दातीत है। लीजो रूह के दिल लगाए, अंतर आत्मा के हृदय लगा करके, चित्त लगा करके इसको उसी हृदय अंतस्करण में, चित्त में धारण करिए, लीजिए, ग्रहण करिए।
आगो जल अति शोभित, ताले गिरदवाए पाल, तीन पर बन विराजत, क्यों कहो खूबी इन ताल। अब 84 नंबर चौपाई में पुखराज पर्वत के सामने में जो पुखराजी ताल है उस तरफ की शोभा को चिंतन करा रहे हैं। तो आगों कहने से पुखराज पर्वत के आगे पूर्व तरफ सन्मुख में, जिसको आगे कई बार ताल जोए अथवा हाउज जोए शब्द आया ना, तो ताल पुखराजी ताल, हाउज शब्द आया तो वो भी पुखराजी ताल के लिए। तो ही ताल के लिए कह रहे हैं आगो जल अति शोभित। पुखराजी ताल में अत्यंत सुशोभित जल, जो 980 भौम का ताल का विस्तार है, जिसमें सुंदर जल अत्यंत शोभायमान है। ताले गिरदवाए पाल, पाल के गिरदवाए मतलब जल के ऊपर किनार में देखे तो चारों तरफ पाल घेर करके आया है। तो ये पाल के ताले मतलब पाल के अंदर भीतर तरफ जल शोभायमान है। ताले गिरदवाए पाल, तीन पर बन विराजत। तीन पर मतलब वो ताल के साथ में, ताल के चारों तरफ जो पाल है, फिर पाल से भी बाहर की तरफ देखें तो वहाँ पर वन की शोभा है। जैसे 980 भौम तक तो ताल के साथ में ताल महल है, उसके बाद फिर मध्य हिस्सा में तो पुखराजी ताल है। उसके बाहर तरफ की शोभा को कैसे वर्णन किया है। नीचे बंगला के चबूतरा से देखें तो चबूतरा में जो 5 पेड़ 4 फिलपाई 5 पेड़ आया है, उसके ऊपर 5 पेड़ के ऊपर वन, 4 फिलपाई के ऊपर महल, फिर 5 पेड़ के ऊपर वन। ये बीच में जो महल आया है, ये महल पुखराजी ताल से और ऊपर 20 भौम को गए हैं, जिसे जबीर का महल कहते हैं। ये वर्णन है ना। तो इस हिसाब से देखें तो जबीर के महल के भीतर और बाहर दोनों तरफ ये वन विराजमान है। तो पुखराजी ताल में दृष्टि डाल करके देखे तो ताल के चारों तरफ वन विराजमान है। तो इन वनों की शोभा को बताते हुए कह रहे हैं तीन पर वन विराजत, क्यों कहो खूबी इन ताल। ये महलों के, ये वन के और समग्र रूप में देखे तो ये पुखराजी ताल की खूबी शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। ये जबीर अरस जिमी के शब्द में न आवत, ये मोमिन देखो रूह सो, ये जुआ न पहुँचे सिफत। ये जबीर अरस जिमी के, ये जो जबीर का वर्णन हो रहा है ये परमधाम की जमीन का जबरात है, जबीर है। शब्द में न आवत, उसको यहाँ के शब्द में लाना संभव नहीं है, वो शब्द में नहीं आ सकता है। ये मोमिन देखो रूह सो, इस शोभा को हे मोमिन, हे ब्रह्म सृष्टि सखियाँ अंतर आत्मा से यानी कि आत्मा की नज़र से इसका दर्शन करिए। ये जुआ न पहुँचे सिफत, इसकी सिफत, इसकी महिमा को बताने के लिए यहाँ तक जुआ यानी कि जीवा के द्वारा उच्चारित शब्द नहीं पहुँच सकता है। नसीहत लई जिन मोमिनों, ये तरफ जाने सोए, अरस हौज और जोए, रूहें पहचान यासों होए। अब ये 86 नंबर चौपाई को विशेष रूप से देखना होगा। वैसे तो हर चौपाई को विशेष रूप से देखना ही होगा।
तो यहाँ प्राणनाथ जी कुछ विशेष बात बता रहे हैं। नसीहत लई जिन मोमिनो, नसीहत शब्द का अर्थ है उपदेश, नसीहत उपदेश। तो जिन मोमिनों ने यानी कि जिन ब्रह्म सृष्टि सखियों ने उपदेश लिया है, तो किससे उपदेश लिया? निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जो 34 साल तक ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से परमधाम की आत्माओं को उपदेश देते रहे। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के हृदय धाम में स्वयं अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज विराजमान है। इसलिए ये नसीहत, ये उपदेश स्वयं अक्षरातीत धाम धनी के उपदेश है। सदगुरु स्वरूप में होकर के ये उपदेश दिया। तो जितनी भी ब्रह्म सृष्टियों ने, सखियों ने सदगुरु के उपदेश को धारण किया। अब मैंने शब्द प्रयोग किया 34 साल तक करके, ये तो सदगुरु महाराज प्रत्यक्ष रूप में यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में सशरीर रूप में होकर के उन्होंने उपदेश दिया। फिर वही अक्षरातीत धाम धनी के आवेश इंद्रावती के हृदय धाम में विराजमान होकर के, जो अक्षरातीत धनी प्राणों के नाथ है, आत्मा के आधार है, तो आत्मा के आधार प्राणों के नाथ प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में होकर के उपदेश दे रहे हैं। और यह सारा वाणी अक्षरातीत धनी के उपदेश है। उनके आवेश के द्वारा ये ब्रह्मात्माओं को संबोधन किया हुआ वाणी है। इसलिए नसीहत लई जिन मोमिनो, मतलब जिन ब्रह्मा आत्माओं ने सतगुरु की ज्ञान का उपदेश लिया है, प्राणनाथ जी की ज्ञान का उपदेश लिया है। अब यहाँ सतगुरु प्राणनाथ जी स्वरूप में दो स्वरूप, दो नाम में चर्चा होती है, परंतु तत्वतः देखे तो अक्षरातीत की आवेश शक्ति एक ही है। जैसे रूह अल्लाह की दोए जामे करके कीर्तन वाणी में कहा ना, तो दोए जामे मतलब ये दो स्वरूप में लीला किया, एक सतगुरु स्वरूप में, एक प्राणनाथ जी स्वरूप में। तो सतगुरु के समय में यही ज्ञान मौखिक रूप में चर्चा हुई, तो ये सारी परमधाम की वाणी सदगुरु महाराज अपने समय में मौखिक रूप में चर्चा करते थे, उपदेश देते थे। महामती प्राणनाथ जी स्वरूप में होकर के यही वाणी, ये वाणी के रूप में प्रकट हुआ, विस्तार हुआ। ज्ञान वही है, शक्ति वही है, उपदेश वही है, परंतु लीला के रूप में वो दो स्वरूप में होकर के लीला किए हैं। इसीलिए सतगुरु की उपदेश, प्राणनाथ जी का उपदेश, ये सारा वाणी ही उपदेश है, नसीहत है। नसीहत लई जिन मोमिनो, जिन ब्रह्मात्माओं ने ये वाणी रूपी उपदेश को लिया, धारण किया, ये तरफ जाने सोए। ये परमधाम की तरफ की बातें, ये जो भी बता रहे हैं परमधाम की निशानी, ये वाणी के माध्यम से जो भी बता रहे हैं, वही मोमिन, वही ब्रह्म सृष्टि ही इसको जान सकेंगे, समझ सकेंगे। आगे कहते हैं विशेष बात, अरस रंग महल, हाउज, हाउज कौशर ताल। अब प्रसंग यहाँ पुखराजी ताल का चल रहा है, तो पुखराजी ताल अर्थ में भी ले सकते हैं, लेकिन इसको समग्र भाव में परमधाम के सभी निशानियों में मुख्य रूप में लें तो हौज से हौज कौशर ताल भी है। पुखराजी ताल मतलब ये पूरा पुखराज का प्रसंग भी चिंतन कर सकते हैं।
और जोए और जमुना जी। मतलब 4 शब्द पकड़े तो अरस 1 हुआ, हौज 2 हुआ और जोए जमुना जी ये 3 हुआ। परम धाम में ये 3 निशानी ऐसे विशेष है तो सारी निशानी सारे पक्ष विशेष है। उसमें भी महामती प्राणनाथ जी स्वयं वाणी के माध्यम से, ये चौपाई के माध्यम से ये बात स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ये अरस, हौज और जोए ये 3 ऐसे विशेष है, रूहें पहचान यासों होए। परमधाम की आत्माओं की पहचान इस 3 निशानियों में, इस 3 स्थानों में होती है। ये विशेषता है इनकी। तो परमधाम की आत्मा जो है, ब्रह्म सृष्टि जो है, उनकी पहचान ये 3 स्थान में होते हैं। इसीलिए कहा कि रूहें पहचान यासों है, इसी के द्वारा ही रूहों का पहचान होगा। जिन रूहों ने, यानी कि जिन ब्रह्म सृष्टि सखियों ने ये तारतम रूपी उपदेश, सदगुरु के ज्ञान रूपी उपदेश को धारण किया है, जो परमधाम की आत्मा है। अब यहां पर नशीहत लय जिन मोमिनो, ये शब्द के द्वारा ब्रह्म सृष्टि को ही निश्चय रूप से बताया गया है। क्यों? सदगुरु महाराज के जमाने में जितनी भी आत्माओं की जागनी हुई, अथवा सदगुरु महाराज ने अपने समय में ये परमधाम की गुज्य बातें किसको समझाया? सिर्फ और सिर्फ परमधाम की ब्रह्म सृष्टि सखियों को ही। सदगुरु महाराज तो देखते ही वासना पहचानते थे, इसलिए वासना पहचान कर करके वो परमधाम की बातें समझाते थे, वर्णन करते थे। बाकी लोगों के लिए तो बस वितक में आता है न प्रसंग, आड़ी का लीला, ये है। तो इसका अर्थ क्या है? सतगुरु की उपदेश लेने वाले ही, मतलब सतगुरु महाराज ब्रह्म सृष्टि को ही ये बात समझाते थे, इसका मतलब ब्रह्म सृष्टि की जमात में से। और महामती प्राणनाथ जी के समय में भी देखिए, प्राणनाथ जी के समय में तो वैसे ब्रह्म सृष्टि की भी जागनी है, ईश्वरी सृष्टि की भी जागनी है, जीव सृष्टि की भी जागनी है, परंतु स्वयं प्राणनाथ जी के समय में भी ये परमधाम की गुज्य रहस्य जो है, ये ब्रह्म सृष्टियों की ही जमात के बीच में विशेष रूप से हुआ है। इसका प्रमाण क्या है? पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में अष्टप्रहर की लीला प्रसंग वितक में देखिए, चर्चा सबके बीच में हो रही है, सब कोई आकर के बैठते हैं, और रात्रि के समय की चर्चा में थोड़ी सी समय आगे बढ़ता चला जाता है तो धीरे धीरे लोग पीछे से खिसकते 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 निकल जाते हैं। तो फिर और समय व्यतीत हुआ, और निकलते गए, और समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे निकलते गए, रात भर चर्चा होती रहती है। अगर प्राणनाथ जी चर्चा को विश्राम दे करके अपने आसन में विराजे हो तो भी विशेष विशेष ब्रह्म मुनि वाणी को अध्ययन करना, चिंतन करना, फिर परमधाम का वर्णन करना, ये सारी लीला प्रसंग है। और उसमें भी विशेष करके परमधाम का जो वर्णन है, वृत्ति का वर्णन, ये वृत्ति का वर्णन अष्टप्रहर की लीला प्रसंग में किस समय में बताया गया है? 8वीं प्रहर का 4 घड़ी समय जब व्यतीत हो जाता है, मतलब 4:30 बजे के समय में। अब 4:30 बजे के समय में वृत्ति का वर्णन कहने से ये मत समझ लीजिए जो अष्टप्रहर की लीला प्रसंग को वितक के चौपाई से पढ़े हैं उनको तो इतना संकेत करने से समझ में आ जाता है,
परंतु वो पूरी तरह से अगर नहीं समझा हो तो फिर दिमाग लगाएगा। हाँ, रात भर सोए तो फिर 4:30 बजे तो उठ करके वृत्ति के वर्णन में उपस्थित हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 9 बजे से चर्चा प्रारंभ होती है, 12 बजे तक तो चर्चा है ही। और कभी कभी प्राणनाथ जी 9 से 12 बजे का मतलब ये कौन सा प्रहर है? छठी प्रहर है। और कभी कभी प्राणनाथ जी ऐसे भाव में डूब करके चर्चा आगे बढ़ाते ही रहते हैं। सुंदर साहस जी तो कहते हैं कि धनी अब विश्राम करने का समय हुआ, 12 बजे का, लेकिन कभी कभी चर्चा के रस में ऐसे डूब जाते हैं, आकर के कौन बोल सकेंगे। बैजू महारानी थोड़े थोड़े संकेत करते हैं, लेकिन धनी चर्चा के रस में डूबे रहते, आगे बढ़ता ही रहता है। 7वीं प्रहर पूरा चर्चा में निकल जाता है। 7वीं प्रहर मतलब 12 बजे से 3 बजे तक चर्चा में ही निकल जाता है पूरा। कभी फिर जैसे तैसे चलो, 7वीं प्रहर का समय चर्चा पूरी हो भी गया, तो अब तो ब्रह्म सृष्टि सखियाँ सुंदर साहस जी विश्राम करेंगे। अब फिर कोई वाणी खोल करके बैठते हैं, कभी कभी कोई अन्य धर्म ग्रंथ भी साक्षी के रूप में खोल करके उसके ऊपर चर्चा होने लगते हैं। सुंदर साथ आपस में चर्चा करते रहते हैं, प्राणनाथ जी सुनते रहते, वो उच्चारण करते, पाठ करते। कभी गलती से एक शब्द भी इधर उधर हुआ तो प्राणनाथ जी तुरंत क्यों उलट पुलट कर रहे हो, तो इसका मतलब वो कितने वो चिंतन में एकाग्र है। तो करते करते 3 से आगे भी मतलब 8वीं प्रहर भी चर्चा में ही बीतता जा रहा है, चिंतन में ही बीतता जा रहा है। तो 8वीं प्रहर का जब 4 घड़ी समय व्यतीत हुआ, 4:30 बजे का समय हुआ, अब तो कम से कम थोड़ा विश्राम करते, लेके बैठ गए वृत्ति में। इतने समय तक जो चून चून करके बैठेंगे तब जा करके वृत्ति का वर्णन यानी कि परमधाम के वर्णन में शामिल हो पाएंगे, ये है। तो वहाँ संध्याकालीन समय, रात्रिकालीन समय से ही चर्चा के बैठक में बैठने वाले धीरे धीरे खिसकते गए और पूरा रात भर चिंतन करने वाले ये प्रसंग में लालदास जी महाराज ने स्पष्ट रूप में कहा, पहले निकल के जाने वाले कौन है? जीव सृष्टि की जमात, फिर धीरे धीरे ईश्वरी सृष्टि की जमात। अब ब्रह्म सृष्टियों में भी दर्जा है अलग अलग। तो वहाँ वृत्ति के वर्णन के प्रसंग में तो कभी कभी 100, कभी 50, 30, 20 तक का भी संख्या बताया है। तो ये परमधाम का रस, परमधाम का वर्णन, उसमें डूबने के लिए। और लालदास जी महाराज ने वही प्रसंग में स्पष्ट रूप में ये कहा है, धीरे धीरे ये हल्का पड़ता जाएगा और प्रत्यक्ष रूप में आज की घड़ी तक भी देखिएगा, ये परमधाम का चिंतन, परमधाम का वर्णन, चर्चनीय विषय के ऊपर चिंतन करने वाले नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समग्र रूप में देखते समय गिने चुने ऐसे ही है। बाकी तो क्या है, लोक देखे ऊपर का जहूर, इतना ही संकेत काफी है। परंतु जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखर होता कसे दूर, ये चीज को समझना चाहिए। तो आइए फिर से देखिए, सतगुरु के समय से ही परमधाम की बात को लेने वाले अथवा चिंतन करने वाले प्राणनाथ जी के समय में भी यही है, और वर्तमान ये जागरने की लीला में भी परमधाम की ये रस में खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार ग्रंथ के द्वारा परमधाम की रस, राज्य की वो आनंदमय लीला की रस, उसमें चिंतन करके अपनी अंतरंग साधना में डूबने वाली जो आत्मा है, वो तो जिसके ऊपर राज्य की कृपा हो और जिसका अंकुर भी हो, जो अपनी तरफ से प्रयत्न भी करता हो, तब जाकर के संभव है। इसीलिए राज्य की कृपा के द्वारा देखिए हमें ऐसा सौभाग्य मिल रहा है, चर्चनी के माध्यम से परमधाम का चिंतन करने का सौभाग्य राज्य ने प्रदान किया। फिर ये वाणी के माध्यम से उसका रसस्वादन करने का सौभाग्य मिला। तो अपने ऊपर राज्य कितना कृपा कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं,
ये धनी की कृपा को आत्मसात करना चाहिए। तो कहा नसीहत लई जिन मोमिनो, ये तरफ जाने सोए, अर्श हौज और जोए, रूहें पहचान यासों होए। ये 3 निशानी जो है यहाँ विशेष रूहों की पहचान होने की ये निशानी है। बाकी तो सारा 25 पक्षी परम धाम सब आनंद का स्थान है। तो ये भाव बताया। फिर आगे चलते हैं। जो अरवाहें अरस की, जो अरस की अरवाहें हैं परम धाम की आत्मा है, सो या में खेले रात दीना। सो वह आत्मा या में मतलब कहाँ में? ये पुखराज का वर्णन चल रहा है। पुखराज में अभी जो शब्द प्रयोग हुआ, अरस में, हौज में, जोए में, और यही का विस्तार सारा 25 पक्षे परम धाम में, यामे का अर्थ है। यहाँ पर परम धाम में खेलते हैं, लीला विहार करते हैं। रात दीना, रात दिन वहीं पर खेलते हैं, रमते हैं, लीला विहार करते हैं। ऊपर तले माहे बाहेर, अब पुखराज में भी देखिए तो ऊपर तले माहे बाहेर सब तरफ। ये जरे जरा जाने मोमिन, देखिए तो परम धाम की मोमिन जो है ना, ब्रह्म सृष्टि है ना, ये परम धाम की हर जगह की, चाहे ऊपर की बात हो, चाहे नीचे की बात हो, चाहे माहे अंदर की बात हो, चाहे बाहर की बात हो। अब ये ऊपर तले माहे बाहर कहाँ बैठ करके मैं बात करूं? रंगमहल में खड़े रहिए, रंगमहल के ऊपर 10 भौम तक, तले प्रथम भौम सारी शोभा, माहे 10 भौम के अंदर की सारी लीला शोभा, बाहर सारा 25 पक्षे परम नाम का। पुखराज में आकर के खड़े रहिए, ऊपर चांदनी आकाशी महल की तरफ देखिए, ताले नीचे की चबूतरे तरटी इस तरफ के देखिए, और बीच में भी है सारे 1000 भौम का। माहे पुखराज के अंदर की सारी शोभा, उसके अंदर भी आकर के प्रसंग ताल के अंदर आकर के देखिए। फिर बाहर तरफ जहाँ भी चारों तरफ की जो भी शोभा दिखाई देता है, हर एक जगह में बैठ करके दृष्टि डालने से कहीं पर भी ये ऊपर तले माहे बाहर होता है। ठीक है, तो ये सब तो है, लेकिन विशेष बात ये है, ये जरे जरा जाने मोमिन। जर्रे जर्रे मतलब वहां के हर एक स्थान, कण कण के विषय में जानते हैं मोमिन, ब्रह्म सृष्टि सखियां, ये विशेष बात है। तो सुहागिन के लक्षण वाणी में कई जगह में बताया है ना, तो ये भी वही सुहागिन के लक्षण में से एक है। परमधाम की ब्रह्म सृष्टि की पहचान, ब्रह्म सृष्टियों की निशानी क्या है? तो ये है परमधाम की जर्रे जर्रे के विषय में, चाहे ऊपर की बात हो, चाहे तले की बात हो, चाहे माहे का हो, चाहे बाहर का हो, सब कुछ जानते हैं। चौपाई को देखिए। जो अरवाहें अरस की, सो यामे खेले रात दिन, ऊपर तले माहे बाहर, ये जर्रे जर्रा जाने मोमीन। परमधाम की जो मोमीन है, ब्रह्म सृष्टि परमधाम की सारे जर्रे जर्रे कण कण नस नस के विषय में, सारे गली थंब, मतलब कहाँ तक कहूँ, अब जर्रे जर्रे के अंदर सब समाया हुआ है, ये सब जानते हैं। महमत कहे ए मोमिनो, क्यों कहो पहाड़ सिफत, ये लज्जत तिनको आवही, जाए हक बक्का निश्वत। महमत कहे ए मोमिनो, अक्षरातीत धामधनी महामती स्वरूप में होकर के ब्रह्म सृष्टियों को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, क्यों कहूँ पहाड़ सिफत। ये पहाड़ की सिफत महिमा, यानी कि पुखराज पहाड़ की महिमा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। ये लज्जत तिनको आवही, इसका लज्जत, इसका स्वाद उस आत्माओं को आएगा, जाए हक बक्का निश्वत, जिसका अखंड परमधाम और अखंड परमात्मा श्रीराज जी के साथ में निश्वत यानी कि संबंध है, उसी को लज्जत आएगा। तो इतना संकेत किया, तो ये संकेत के द्वारा समझ लेना चाहिए।
सत चाहो सो शब्द चीनो, वो आप न देवे दिखाए, जिन पाए तिन माहे समाए, राखत जोर छिपाए। इसका अर्थ क्या है? थोड़ा सा संकेत करते हैं, वो ज्यादा शब्द में प्रकट करके बताते नहीं है। अगर आपको वो सत्यता का प्राप्त करना हो, कभी कभी कुछ शब्द संकेत में अगर निकल गया तो वही शब्द के द्वारा पहचान करना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए कि हाँ, ये स्वरूप के अंदर ये सत्यता है। नहीं तो जिन पाए तिन माहे समाए, जिसने प्राप्त किया उसके अंदर ही समाये रहते हैं, वो तो बस मगन रहते हैं। लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेलत प्रेम पार पियासों, देख न कूतन सागर माही। ये वाली भाव है। तो कहने का अर्थ है, प्राणनाथ जी कुछ शब्दों के द्वारा कुछ संकेत करके कुछ निशानियों का वर्णन जरूर कर रहे हैं, परंतु स्वयं प्राणनाथ जी इसके अंदर इतने विशाल भाव को बता रहे हैं कि ये शब्द में वर्णन करने का विषय नहीं है। क्यों कहूँ पहाड़ सिफत, इसलिए ये लज्जत तिनको आवही, जाए हक बक्का निस्वत, जिसका अखंड परमधाम अखंड परमात्मा के साथ में निस्वत संबंध है, वही इसको जान सकेगा, पहचान सकेगा, और उसी को ये लज्जत आएगा। निस्वत संबंध, हक मेहर तीत होत है, जीत असल है निस्वत। जहां पर सच्चा संबंध है वहां पर जी महाराज कृपा करेंगे और उनको ही ये लज्जत आएगा। तो इस तरह से यह 13वीं प्रकरण पूरा हुआ। तो पुखराज का ही प्रसंग, और ये अंतिम कुछ चौपाइयों में पुखराजी ताल की शोभा वर्णन किया। अब ये प्रकरण तो पूरा होकर के 14वीं प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, परंतु विषय निरंतर, जो ये 13वीं प्रकरण के अंतिम में जो पुखराजी ताल का प्रसंग प्रारंभ हुआ है ना, वही पुखराजी ताल को अब ये 14वीं प्रकरण में और विस्तार से वर्णन करने जा रहे हैं। विषय निरंतर है, प्रकरण ही बदल रहा है। इसीलिए प्रकरण 14 का पहला नंबर चौपाई को देखिए। जैसे विषय शीर्षक ही प्रारंभ हुआ, ताल बंगले जोए मोहलात। ताल मतलब पुखराजी ताल। फिर ये ताल का वर्णन करते करते बंगले मतलब ये पुखराजी ताल के नीचे 5 भौम तक बंगला है ना, तो बंगलों का वर्णन करेंगे। फिर आगे अद्विज का कुंड होते हुए जमुना जी प्रकट होने के ये सारे प्रसंग मतलब पुखराज के अंदर के ही विषय है। तो विशेष करके अब पुखराजी ताल को यहाँ चिंतन कराने जा रहे हैं। तो 14वीं प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। तो पहला चौपाई को देखें। मोहल के तले ताल जो तुम देखो अरस अरवाए, रहिए संग सुभान के छोड़िए नहीं पल पाए। मोहल के तले ताल जो, महल के तले, अब ये कौन सा महल? अभी जो पुखराज पहाड़ का वर्णन किया, उसके बीच में आकाशी महल का भी वर्णन किया। तो ये पुखराज पहाड़ के तले, तले कहने से उसके सामने पूर्व दिशा के तरफ, और एकदम ताल के हिसाब से बिल्कुल देखे तो जबेर का महल है ना अपने एरिया में, ये जबेर का महल के तले ऐसा अर्थ होता है। लेकिन समग्र में ये 13वीं प्रकरण में मूल विषय क्या है? पूरा पुखराज पहाड़ का वर्णन हुआ है ना, तो वो मूल विषय को मद्देनजर रखते हुए देखे तो यहाँ महल मतलब पूरा पुखराज पहाड़ महल, उसके तले, उसके सन्मुख सामने में ताल जो, ताल पुखराज ताल जो है। तुम देखो अरस अरवाएं, संबोधन किसको कर रहे हैं? हे अरस के अरवाएं हैं, हे ब्रह्म सृष्टि परमधाम की आत्माओं आप देखो।
तो इसका अर्थ क्या है? ये परम धाम ब्रह्म सृष्टियों के ही खजाना है, ब्रह्म सृष्टि ही इसके अधिकारी है। इसीलिए बार बार उन ब्रह्म सृष्टियों को ही संबोधन करते हुए कह रहे हैं। तो यहां पर भी कहा अरस अरवाएं, हे परम धाम की आत्माएं तुम देखो। और दर्शन होने के बाद रहिए संग सुभान के। जिसका परम धाम ही ऐसे भव्य है, तो ये परम धाम के स्वामी सुभान प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज हमारे भी स्वामी है, परम धाम के ही स्वामी ने, वो स्वामी वो परमात्मा श्रीराज जी महाराज के संग में ही रहिए। रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। एक पल भर के लिए भी शुभान प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के पाए चरण को मत छोड़िए। हाँ, एक बार जिद करके धनी से अलग होने का, धनी के पाए को छोड़ने का परिणाम खेल में देखा होगा ना। बस आप समझा रहे हैं, रहिए संग सुभान के, छोड़िए नहीं पल पाए। चिंतन के द्वारा, अब यहाँ जागने के ब्रह्मांड से तो चिंतन के द्वारा ही पल पाए नहीं छोड़ना होता है। तो परमधाम के धनी के चरण को भी चिंतन के द्वारा नहीं छोड़ना है, और परमधाम को भी। ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तार, तले बड़े मोहलात के सो नेक कहो विचार। ऊपर पहाड़ के ताल जो, ये पहाड़ की जो ताल है, पुखराज पहाड़ की ताल ऊपर, किसके ऊपर में है ये? और ताल को ही देखें तो नीचे बंगला के चबूतरा के ऊपर, बंगला 5 भूम 6 चांदनी तक आया है, उसके ऊपर यह पुखराजी ताल है। ऊपर पहाड़ की ताल जो बहुत बड़ो विस्तार। अब ये पुखराजी ताल कितना विस्तार हुआ है? प्राणनाथ जी ने कहा बहुत बड़ो विस्तार। इसका हिसाब हम पहले भी चिंतन करते आ रहे हैं। अब यहाँ प्राणनाथ जी ने निश्चित रूप में वो पुखराजी ताल का ही वर्णन कर रहे हैं, और बड़ो विस्तार करके कहा, तो उसको पुनः देखना होगा, समझना होगा। बंगला की चांदनी के ऊपर प्रारंभ में 12,000 कोस का लंबा चौड़ा कुंड बना। ये विस्तार होते 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 250 भौम ऊपर जाने तक में दोनों तरफ से 11,000 कोस विस्तार होकर के ऊपर तक में 34,000 का विस्तार हुआ। ये तो चौड़ा यानी कि फैलाव की तरफ। ऊपर भौम में विस्तार देखे तो कितना भौम कहा पुखराजी ताल का? 980 भौम। इसीलिए कहा बड़ो विस्तार, बहुत बड़ो विस्तार, बहुत बड़ा है ये। डूब जाएंगे तो मर जाऊंगा ऐसा मत सोचिएगा। फिर तो चैतन्य भूमि है, डूब जाएगा तो क्या होगा? पुखराजी ताल में डूबेंगे तो नीचे अद्विज के कुंड में निकलेंगे, फिर वहाँ से भी डूबेंगे तो जमुना जी के रूप में निकलेंगे, वहाँ से भी डूबेंगे तो हौज को सर ताल में तो निकलेंगे ही निकलेंगे। नहीं निकला तो और अच्छा क्या है? प्राणनाथ जी कहते हैं तुम हौज कौसर ताल में डूबने वाली मछली हो। तो मछली कहने का अर्थ वो ताल किसका प्रतीक है? हौज कौसर का जल किसका प्रतीक है? राज्य के इश्क। तो मतलब राज्य के इश्क रूपी सागर में डूबने वाली आत्मा हो, ये अर्थ में कहा गया है। हाँ, तो कहा ऊपर पहाड़ के ताल जो बहुत बड़ो विस्तार, तले बड़े महलात के। अब तले बड़े बड़े महलात है, ताल के चारों तरफ भी महलात देखिए। और ताले कहने से ताल के तले देखेंगे तो महलात कौन सी महलात है? बंगला को देखिए तो कितना बड़ा बंगला है। बंगला के 5 भूम
पोखराजी ताल के तले। और वो 5 भौम में से एक भौम में ही मंदिर का 5-5 भौम। और मंदिर के एक भौम में देखेंगे तो कितने मंदिर कहा? एक दिशा में 600, चारों दिशा के 2400, 5 भौम में 12,000, बंगला के 5 भौम में 60,000। बंगला के ये 5 भौम तक में एक ही बंगला के अंदर 60,000 मंदिर है। और ऐसे बंगला कितने हैं? 48 के 48 हारे, 2304 बंगला है। ये सारे बड़े बड़े महल है। तो देखिए तले बड़े महलात के। अब इसमें भी देखिएगा, पोखराजी ताल से ताले बड़े महलात देखना हो तो ये बंगला। अगर बड़े महलात के तले पोखराजी ताल इस अर्थ में देखना हो तो फिर ताल से ऊपर जाइए। चारों तरफ क्या है? महलात। ताल के ही चारों तरफ नीचे भौम भौम 980 भौम में ही तो चारों तरफ ताल महल ही तो है ही, बड़े महलात। और ताल जहां पर जाकर के पूरा हुआ, वहां से ऊपर के ही शोभा को देख करके अगर ताले ताल कहे तो जवेर का महल, ऊपर महल नीचे ताल। और पोखराज तो महल है ही, तो महल के तले ताल, ताल के तले महल, सब है ऐसा। तले बड़े महलात के, सो नेक कहूं विचार। नेक थोड़ा समय विचार करके बताने जा रहा हूं। बड़े दहलान कचहरियां, बैठक 12,000, हक हादी रोहन की नाही सिफत शुमार। अब इसमें बड़े बड़े दहलाने हैं, कई जगह में कई कचहरियां हैं, बड़े बड़े महल है, बैठकें हैं। 12,000 सखियों की एक ही जगह में बैठक होता है। दहलान कहने से अन्य कई जगह में तो दहलान है ही। अब यहाँ पोखराजी ताल का प्रसंग आ रहा है, चल रहा है, तो पहला तो पोखराजी ताल में जल आने के प्रसंग में ही वर्णन आता है 7 दहलानों के। कहाँ? पोखराजी ताल के पश्चिमी तरफ के किनार से मध्य भाग एक हांस, और पोखराज पहाड़ के पूर्व तरफ के दरवाजा के 2 गुर्ज के बीच एक हांस। इस बीच में 7 दहलान की बात आएगी नहीं। ये 7 दहलान के बीच में ही 4 दहलान में से 4 नहरें होकर के पोखराज के चांदन में एकत्रित जल नहर के रूप में आगे बढ़कर ताल के ऊपर आकर 4 झरना के रूप में विष भूमि से जल उतरा है। तो यहाँ 7 दहलानों की बात है। यहाँ ताल से फिर अदविश के कुंड की तरफ जल जाते समय भी पोखराजी ताल से पूर्व तरफ का ताल महल का भी, और उधर अदविश के कुंड के महल की तरफ से भी पश्चिम तरफ ये 400 कोस की चौड़ी पोखराजी ताल से अदविश के कुंड के बीच तक ये पूरा लंबाई के विस्तार में भौम पर भौम विस्तार होते हुए 7 दहलान ताल के उस तरफ यानी कि पश्चिम तरफ की तरह ही पूर्व तरफ भी आया है। और यही 7 दहलानों के बीच में 4 नहरें घड़नाले रूप होकर के गए, और वहाँ से फिर आगे एक एक में 4-4 होकर के 16 झरना के रूप में अदविश के कुंड में जल उतरता है। तो वहाँ पर भी बड़े बड़े दहलाने हैं। इसके अलावा अन्य भी कई जगह में दहलान का वर्णन आया है। तो बड़े दहलान, कचहरियाँ, बड़े बड़े महल कई जगह में है, और बीच बीच में बैठक 12,000, राज्य श्यामा जी सहित 12,000 सखियों के बैठने का बैठक है। हक हादी रूहन की, वो बैठक किसके हैं? हक राज्य महाराज, हादी श्यामा जी, और रूहन रूहों की ये बैठक की। नाही सिफत शुमार, इसकी महिमा, सिफत मतलब महिमा का, शुमार यानी कि
कोई हिसाब ही नहीं है, कोई पारवार ही नहीं है। तो इस तरह से ये पुखराजी ताल का प्रसंग और वहाँ की राज्य श्यामाजी सखियों की बैठक, उसकी महिमा को बता रहे हैं। तो ये 3 नंबर चौपाई तक हुआ। अब ये तो आगे कई चौपाई के द्वारा ताल और फिर आगे बंगला, अन्य कई शोभा वर्णन करते हुए हमारी चिंतन को, हमारी चित्तवृत्ति को उसमें डुबाते जाएंगे धामधनी। तो अभी के लिए ये 3 नंबर चौपाई में हम विश्राम करेंगे। फिर अगले सत्र में 3 नंबर चौपाई तक के भाव को चिंतन करते हुए 4 नंबर चौपाई से फिर आगे चिंतन करेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम करते हैं। बड़े दहलान कचहरियाँ बैठक 12,000 हक हादी रुहन की नाही सिफत सुमार नाही सिफत सुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।